हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग पर्सनली 12.1 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम बहुभुज चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको बताए थे 12.1 का। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में उसका लिंक डाल देंगे, वहां से जाके आप देख लीजिए। तो आज हम लोग पर्सनली 12.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए बहुभुज के सभी शीर्ष एवं भुजाओं के नाम लिखिए। हम लोग को शीर्ष खोज के लिखना है कि इस चित्र में यानी कि इस आकृति में कितने शीर्ष बनेंगे और कितनी भुजाएं बनेंगी, उसको खोज के क्या करना है, उसका नाम लिख देना है। ठीक है, शीर्ष एवं भुजाओं के नाम लिखना है इस चित्र में भी। चलिए इसको हम लोग फटाफट अपनी कॉपी में चित्र को बना लेते हैं, उसके बाद शीर्ष एवं भुजाओं के नाम हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, क्लास 6 जेसीईआरटी बुक पर्सनली 12.1 चैप्टर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर में ये हम लोग का पंचभुज बना हुआ है। ठीक है, 5 भुजाओं से गिरा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचभुज बोलते हैं। तो शीर्ष देखिए, हम लोग शीर्ष अभी कैसे खोजेंगे। ठीक है, ये जो लकीर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भुजा बोलते हैं। ये एक भुजा है और फिर यहाँ पर और एक भुजा है। ठीक है, जहाँ पर दो गो भुजा एक ही साथ टकराएगी यानी कि जहाँ पर मिलेगी, तो ये जो बिंदु होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, शीर्ष बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, शीर्ष। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, शीर्ष। समझ में आया, यानी कि ये एक भुजा हुआ, फिर दूसरा भुजा। ठीक है, जहां पर मिलेगी उसी जगह को हम लोग क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। ठीक है, तो दो गो भुजाओं के मिलने से हम लोग का यहाँ पर शीर्ष का निर्माण होता है। तो यहाँ पर समझिए कि देखिए, ये वाला एक भुजा हुआ और ये वाला भुजा हुआ, यानी कि ये दोनों भुजा कहाँ पर मिल रहा है, बी में मिल रहा है। तो बी भी हम लोग का एक शीर्ष हो जाएगा और ए भी हम लोग का शीर्ष होगा, ई भी शीर्ष होगा, डी भी होगा और सी भी होगा। समझ में आया, क्योंकि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा यहाँ पर मिल रहा है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा यहाँ पर मिल रहा है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा यहाँ पर मिल रहा है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे शीर्ष ए। ठीक है, शीर्ष ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई। समझ में आया। अब भुजाओं के नाम लिखना है। ठीक है, भुजाओं के नाम ये देखिए, जैसे ये वाला भुजा हुआ और ये वाला भुजा, तो यहाँ पर ए भी एक भुजा होगा, ए और बी, ए से लेकर बी एक भुजा। तो यहाँ पर ए बी पहला भुजा, उसके बाद बी से लेकर सी ये एक भुजा, तो बी सी एक भुजा हो जाएगा। उसके बाद सी डी एक भुजा हो जाएगा, लिखिए सी डी। उसके बाद डी ई एक भुजा हो जाएगा, डी ई। और उसके बाद ए ई एक भुजा हो जाएगा, या तो ई ए। ठीक है, समझ में आया। शीर्ष कितना हुआ, ए बी सी डी ई, और भुजा ए बी बी सी सी डी डी ई ए। समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग का दूसरा आकृति की तरफ। ठीक है, तो दूसरा आकृति है, देखिए इस तरह से, इसको नहीं बनाना है, ये वाला नहीं बनाना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह का आकृति है। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग को शीर्ष खोजना है। तो देखिए, ये वाला भुजा यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, और ये वाला भुजा यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि ए हम लोग का शीर्ष होगा, ये बी भी हम लोग का शीर्ष होगा, क्योंकि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा यहाँ पर मिल रहा है, और सी भी हम लोग का शीर्ष होगा और डी भी हम लोग का शीर्ष होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए, उसके बाद लिखेंगे बी, उसके बाद सी और उसके बाद डी। समझ में आया। जहाँ पर दो भुजा एक ही साथ मिलेगी वहाँ पर हम लोग का शीर्ष बनेगा। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा सी में मिल रहा है, यानी कि सी भी हम लोग का एक शीर्ष होगा। समझ में आया। अब भुजा हम लोग देखते हैं, तो ए बी। ठीक है, ए से लेकर बी, ये हम लोग का भुजा हुआ ए बी। उसके बाद बी से लेकर सी, बी सी। उसके बाद सी से लेकर डी, सी डी। उसके बाद डी से लेकर ए, डी ए। समझ में आया। हम लोग का शीर्ष हुआ ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी और डी ए। चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। दूसरे नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए तथा अभ्यंतर तथा बाह्य भाग में कोई बिंदु लेकर उसका नाम लिखिए। ठीक है, छायांकित करना मतलब रंग यानी कलर भरना। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर में एक चित्र बनाते हैं।
ठीक है, पंचभुज का यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर हम देते इस बिंदु में हम बी नाम देते हैं, बी नहीं सॉरी ए बी सी डी ई, यहाँ तक आप बनाइए। यहाँ तक बनाने के बाद ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाहर में एस बिंदु दीजिएगा, यहाँ पर पी बिंदु, क्यू बिंदु और यहाँ पर आर बिंदु। उसके बाद ये जो बीच में जो खाली बॉक्स है उसमें हम लोग क्या करेंगे, कलर करेंगे, छांकित यानी कि कलर भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रंग कलर कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हम इस तरह से कलर कर लिए हैं। आपके पास कोई कलर है तो कलर कर सकते हैं, या तो पेंसिल का जो कलर है उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम जो कलर किए वो आप कीजिए। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि आपको अंदर में कुछ बिंदु डालना है और बाहर में कुछ बिंदु डालना है। जैसे अंदर में हम लोग का पी बिंदु है और क्यू बिंदु है और बाहर में हम लोग का एस बिंदु है और आर बिंदु है। ठीक है, उसी को हम लोग को लिखना है। ठीक है, चित्र को अपने से बनाना था और दो गो बिंदु को चित्र के अंदर डालना था और दो गो बिंदु को चित्र के बाहर हम लोग को दर्शाना था। यहाँ तक समझ में आया। तो बहुभुज के अभ्यंतर में बिंदु, यानी कि बहुभुज के अभ्यंतर का मतलब जो अंदर में, या जो बहुभुज बना हुआ है इसके अंदर में कौन कौन सा बिंदु है, बिंदु पी और बिंदु क्यू। तो यहाँ पर पी और क्यू लिख दीजिए। ठीक है, यानी कि ये बहुभुज के अंदर में कौन सा बिंदु है, पी और क्यू बिंदु है, और इसके बाहर में बाह्य भाग में जो बिंदु है एस और आर, यानी कि एस और आर को लिख दीजिए। ये समझ में आया। इसको बनाइए, फिर इसको लिखिए। बहुभुज के अभ्यंतर में बिंदु पी और क्यू है, बहुभुज के बाह्य भाग में बिंदु एस और आर है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद देखिए बच्चों, दूसरा नंबर समझ में आया। तीसरा नंबर में क्या क्वेश्चन है, आकृति 1, 2 और 3 को देखिए। आकृति 1, 2 और 3 को देखिए। ठीक है, देख लिए। निम्न में उत्तर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी आकृति बहुभुज है, कौन सी आकृति बहुभुज है। आकृति 1 क्या बहुभुज होगी, क्या 2 बहुभुज होगी, आपसे पूछा जा रहा है। क्या 3 बहुभुज होगी। तो हम लोग क्या जानते थे कि बहुभुज में शर्त है कि जो आकृति है, ठीक है, वो रेखाखंडों से बनी होगी और घिरी आकृति होगी। ठीक है, घिरी आकृति। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एकदम घिरा आकृति है इस तरह से। ठीक है, जो घिरी आकृति है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुभुज बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो ये हम लोग का फर्स्ट नंबर का आकृति है, ठीक है, ये रेखाखंड से एकदम घिरा हुआ है। ठीक है, और ये भी हम लोग का घिरा हुआ है ना, ये भी हम लोग का घिरा हुआ है। तो इसमें से कौन कौन सा आकृति हम लोग का बहुभुज होगा। तो आकृति 1 और आकृति 3, ठीक है, हम लोग का क्या होगा, बहुभुज होगा। अब आप पूछिएगा कि आकृति 2 क्यों बहुभुज नहीं है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो आकृति हम लोग का 2 गो बना हुआ है ये रेखाखंड से बना हुआ है। ठीक है, रेखाखंड मतलब समझिए इस तरह से, जैसे हम लकीर इस तरह से करते हैं, ये हम लोग का एक रेखाखंड हो गया, फिर ये एक हम लोग का एक रेखाखंड हो गया। ठीक है, और ये हम लोग का एक रेखाखंड हो गया, और इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड। ठीक है, और भुजा भी बोलते हैं। समझ में आया, रेखाखंड भी बोलते हैं और भुजा भी बोलते हैं। तो ये देखिए, ये रेखाखंड से बना आकृति है, लेकिन आकृति 2 में आपको क्या कहीं रेखाखंड दिखाई दे रहा है, नहीं ना। ये तो एकदम कर्व यानी कि वक्र रेखा से बना हुआ है, वक्र रेखा एकदम टेढ़ा मेढ़ा, इसमें कोई रेखाखंड है ही नहीं। तो आकृति 2 हम लोग का बहुभुज नहीं होगा, आकृति 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी रेखाखंड से हम लोग का बना हुआ है। तो इसका आंसर में आपको कैसे लिखना है, 1 नंबर का। देखिए कि आकृति 1 और आकृति 3 दोनों बहुभुज हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए दूसरे नंबर का मैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सी आकृति बहुभुज नहीं है, यानी कि आकृति 2, ठीक है, हम लोग का बहुभुज नहीं है। क्यों, क्योंकि ये रेखाखंड से नहीं बना हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बी नंबर का आंसर लिखिए, आकृति 2 बहुभुज नहीं है क्योंकि बहुभुज रेखाखंडों से बनी है। ठीक है,
क्योंकि बहुभुज रेखाखंडों से बनी होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए आकृति 2 में ये रेखाखंड से नहीं बनी है, इसलिए बहुभुज नहीं होगा। समझ में आया? अब चलते हैं 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर का देखिए, यदि संभव है तो निम्नलिखित की रचना कीजिए। ठीक है, यदि संभव है तो निम्नलिखित की हम लोग को रचना करके दिखाना है। देखिए अब पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा है एक बंद आकृति जो बहुभुज नहीं है। ठीक है, एक बंद आकृति होना चाहिए लेकिन वो बहुभुज नहीं होना चाहिए। तो आकृति नंबर 2, ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, हम भी बना लेते हैं। देखिए इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से क्या हुआ है, और यहाँ पर इस तरह से थोड़ा क्या हुआ है, इस तरह से क्या हुआ है, ये हम लोग का बहुभुज नहीं है। ठीक है, आप इस तरह से अच्छे से बना लीजिएगा, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ये वाला देखिए सब तरफ बंद है, आकृति हम लोग का सब तरफ से बंद है, लेकिन यहाँ पर रेखाखंड एक भी नहीं है, इसीलिए बहुभुज नहीं होगा। तो ये हम लोग का फर्स्ट आकृति बन गया। अब सेकेंड नंबर का आकृति में बोला है केवल रेखाखंडों से बनी आकृति जो बहुभुज नहीं हो। ठीक है, हम लोग को रेखाखंडों से बनाना है आकृति को, वो हम लोग का क्या नहीं होना चाहिए, बहुभुज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग भूल भुलैया देखें, मूवी का नाम हम नहीं ले रहे हैं, भूल भुलैया। ठीक है, हम यहाँ पर बना के आपको दिखाते हैं। वो हम लोग का क्या होता है, वो रेखाखंडों से बना होता है लेकिन वो बहुभुज नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, इस तरह से आप लकीर खींचिए इस तरह से। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक लकीर दीजिए, इसके बाद नीचे में एक लकीर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और फिर यहाँ पर एक लकीर दीजिए इस तरह से। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक लकीर दीजिए, हम जैसे बना रहे हो वैसे बनाइए। फिर यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फिर एक बड़ा सा, ठीक है, फिर इस तरह से, और फिर यहाँ देखिए ये हम लोग का भूल भुलैया बना कि नहीं बना, लेकिन किससे बना है, रेखाखंडों से बना है। ठीक है, क्योंकि रेखाखंड के दोनों तरफ यहाँ पर इस तरह से हम लोग का डॉटेड डॉटेड होता है। तो देखिए इस तरह से बना है ना हम लोग का, ये बहुभुज तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बंद आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। ये तो बंद आकृति नहीं है, इधर हम लोग का खुला हुआ है ना। तो ये हम लोग का उदाहरण है बी नंबर। अब सी नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए दो भुजाओं वाला एक बहुभुज बनाइए। ठीक है, तो अगर हम लोग को 2 बहुभुज दिया जाए, बहुभुज यानी कि 2 भुजा दिया जाए, ठीक है, ये एक भुजा और ये एक भुजा, तो क्या ये दोनों बहुभुज से यानी कि दोनों भुजाओं से क्या हम लोग बहुभुज बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। हम लोग 2 भुजा से कभी भी बहुभुज नहीं बना सकते। हम लोग को उस बहुभुज बनाने के लिए कितने भुजाओं की आवश्यकता होगी? 4। ये पहला भुजा, ये दूसरा भुजा, ये तीसरा भुजा और ये चौथा भुजा। ठीक है, समझ में आया? अगर 4 भुजाओं बोलता तो हम लोग ये संभव लिखते हैं, लेकिन 2 भुजाओं से हम लोग कभी भी बहुभुज नहीं बना सकते बच्चों। तो ये अपने कॉपी में आप बना लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।